ओ लगी जोहार, नमस्कार। झारखंड अलग राज्य आंदोलन का बहुत लंबा इतिहास रहा है। 1912 से 2000 तक के लंबे संघर्ष के बाद 15 नवंबर 2000 को अलग राज्य का गठन हुआ। 1990 के आसपास मैंने भी इस आंदोलन में बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। झारखंड अलग राज्य आंदोलन में आदिवासी, कुड़मी और महतो लोगों की सक्रिय भागीदारी थी। अलग राज्य मांगने के पीछे आदिवासियों और यहाँ के मूल निवासियों का सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक उन्नति करना था। लेकिन अलग राज्य बनने के बाद क्या हुआ? क्या इस उद्देश्य की पूर्ति हुई? झारखंड में अधिकतर समय तक भाजपा का शासन रहा, मिली जुली सरकार भी रही। भाजपा शासन काल में आदिवासियों और यहाँ के मूल निवासियों के विकास पर कोई ध्यान नहीं रहा, बल्कि उनके हक और अधिकारों को छीना गया। सीएनटी एसपीटी एक्ट में छेड़छाड़ और जमीनों और खनिज संपदाओं की भारी लूट हुई। बाहरी लोगों को यहाँ रहने बसने की खुली छूट मिली। रघुवर दास मुख्यमंत्री थे उस समय। स्थानीय नीति 1985 से लागू हुई। इससे बिहार, बंगाल और अन्य प्रांतों से गुजर बसर करने के लिए झारखंड आए लोगों को 1985 से झारखंड निवासी मान लिया गया। मिली जुली सरकार में आदिवासी मुख्यमंत्री तो बने, परंतु आपसी खींचतान और नेताओं के भ्रष्टाचार भी उजागर हुए। 2019 से हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने और स्थिर सरकार देने में कामयाब रहे, परंतु केंद्र और राज्य सरकार के बीच हमेशा ही 36 का आंकड़ा रहा। हेमंत सोरेन को जमीन घोटाले के आरोप में जेल में भी बंद कर दिया गया। हालांकि हाईकोर्ट ने सबूत नहीं मिलने पर जमानत दे दिया। कुल मिलाकर जो सपना आदिवासियों और यहाँ के मूल निवासियों ने देखा था, सब धरा के धरा रह गया। यहाँ के आदिवासियों और मूल निवासियों का कोई खास विकास नहीं हुआ। झारखंड विधानसभा का चुनाव फिर होना है। राजनीतिक पार्टियों की सरगर्मी तेज हो गई है। इस बार भाजपा संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठियों को मुद्दा बनाकर जोर शोर से उठा रहा है। सबसे पहले हम गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे के द्वारा संसद में उठाए गए घुसपैठियों पर दिए गए भाषण पर गौर करते हैं। उन्होंने कहा कि संथाल परगना इलाके में बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण आदिवासियों की जनसंख्या 36% से 26% हो गया। घुसपैठियों के कारण इस क्षेत्र के कई इलाकों में 123% तक जनसंख्या वृद्धि हुई। मुसलमान बांग्लादेशी घुसपैठिए आदिवासी लड़कियों से शादी कर रहे हैं। कई आदिवासी महिलाएं चुनाव लड़ती हैं जिनके पति मुसलमान हैं। टोटल 100 आदिवासी मुखिया हैं जिनके पति मुसलमान हैं। उन्होंने घुसपैठियों के लिए झारखंड सरकार को जिम्मेदार ठहराया और यहाँ केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग कर डाली। पहले निशिकांत दुबे का यह भाषण सुन लीजिए, फिर इस पर हम बात करेंगे। तो 2000 में आदिवासियों का पॉपुलेशन हमारे यहाँ संथाल परगना में 36% था और आज आदिवासियों का पॉपुलेशन 26%। 10% आदिवासी कहाँ गायब हो गए, कहाँ खो गए? इसके बारे में कभी भी ये सदन चिंता की बात नहीं करता है। वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स करता है। और जो हमारे यहाँ सरकार है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, वो इसके ऊपर जो है कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। आज क्या हो रहा है? बांग्लादेश का घुसपैठ हमारे यहाँ लगातार बढ़ रहा है। जो आदिवासी महिलाएं हैं उनके साथ बांग्लादेशी घुसपैठिए शादी कर रही है। हिंदू और मुसलमान का सवाल नहीं है। हमारे यहाँ जो लोकसभा का चुनाव लड़ती हैं महिला, आदिवासी कोटे से लड़ती हैं, उनके पति मुसलमान हैं। जिला परिषद की जो अध्यक्षा हैं उनके पति मुसलमान हैं। मुखिया जो आदिवासी होते हैं, और ये टोटल जो है आप समझे हमारे यहाँ 100 आदिवासी मुखिया है जो आदिवासी के नाम पर है और उसके पति जो है सभी के सभी मुसलमान हैं। हमारे यहाँ अभी विधानसभा का चुनाव हुआ, अध्यक्ष महोदय, 123% तक यहाँ सभी लोग चुनाव लड़कर आए हैं। प्रत्येक 5 साल में 15 से 17% पॉपुलेशन बढ़ता है या वोटर बढ़ता है।
हमारे यहाँ 123%, जय मैं जिस लोकसभा से आया उसकी एक विधानसभा मधुपुर में लगभग 267 बूथों पर 117% मुसलमानों की आबादी बढ़ गई। और पूरे आप समझिए कि टोटल जो है झारखंड में कम से कम 25 विधानसभा ऐसी है जहां 123%, 110% आबादी बढ़ी है। ये एक बड़ा चिंता का विषय है। ये जितना किशनगंज, अररिया, कटिहार, मालदा, मुर्शिदाबाद और पूरा संथालपना है, इसको यूनियन टेरिटरी बनाइए, नहीं तो हिंदू खाली हो जाएंगे। एनआरसी लागू करिए। पूरे देश में परिसीमन हो गया, पूरे देश में परिसीमन हो गया। आप आदिवासी की बात करते हो, आप पिछड़े की बात करते हो, हमारे यहाँ परिसीमन नहीं हुआ। आदिवासी की संख्या जो 36% थी वो 26% हो गई। ये पूरे देश को जानने की आवश्यकता है। एक लोकसभा का सीट आदिवासी का और 3 विधानसभा का सीट घट रहा है। निशिकांत दुबे जी की कुछ बातों से मैं आंशिक रूप से सहमत हूँ। सिर्फ संताल परगना ही नहीं, झारखंड के कई क्षेत्रों में आदिवासी लड़कियों के मुसलमानों से शादी करने की छिटपुट घटनाएं होती रही है। यह अंतरजातीय विवाह का एक उदाहरण है। ऐसे उदाहरण केवल आदिवासी लड़कियों में ही नहीं, लड़कों और अन्य जातियों में भी मिलते हैं। यह किसी से छिपा नहीं है। कई नेताओं के दामाद मुस्लिम हैं। कई प्रसिद्ध फिल्मी हीरो की पत्नियां हिंदू महिलाएं हैं। क्या निशिकांत दुबे ने कभी इसके बारे में संसद में उठाया? केंद्र सरकार और राज्य सरकारें खुद अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित करती रही है। अंतर्जातीय विवाह करने वालों को लाखों रुपए इनाम देती है। ऐसे में केवल आदिवासी लड़कियों को टारगेट करना, आदिवासी लड़कियों और आदिवासी समाज को अपमानित करना ही नहीं, सरकारी नियमों का भी अवमानना है। निशिकांत दुबे ने संथाल परगना के कुछ हिस्सों का चयन कर केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग की है। उनकी यह मांग झारखंड को बंटवारा कर देगा और आदिवासियों और मूल निवासियों को कमजोर करेगा और यहाँ का विकास कम हो जाएगा। संथाल परगना को केंद्र शासित प्रदेश बना देने से क्या समस्याएं दूर हो जाएगी? घुसपैठियों को रोकना केंद्र सरकार का काम है, क्योंकि देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। बीएसएफ, आर्मी, डिफेंस सिस्टम उनके पास है। झारखंड की सीमाएं बॉर्डर पर नहीं है, इसलिए सीधे बांग्लादेश से झारखंड में कोई घुसपैठिया आ ही नहीं सकता। घुसपैठियों को पहले पश्चिमी बंगाल घुसना होगा। इसे झारखंड सरकार कैसे रोक सकता है? भाजपा नेता और अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य आशा लकड़ा ने एक प्रेस वार्ता करके संथाल परगना के 9 जिलों में भ्रमण करके डेमोग्राफिक परिवर्तन को गंभीर मामला बताया है। उन्होंने कहा, कई ब्लॉक में आदिवासी बेटी मुखिया तो है, लेकिन उनके पति बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमान है, जिससे डेमोग्राफी चेंज हुआ है। उन्होंने आदिवासियों के पूजा स्थल और गोचर भूमि हड़पकर कब्रिस्तान और मस्जिद बनाए जाने की बात कही है। उन्होंने घुसपैठे मुसलमानों द्वारा षड्यंत्र रचकर जमीन हड़पने की बात भी कही है और आदिवासियों के द्वारा आवाज उठाने पर मारपीट करते हैं, परंतु उन पर पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करती। भाजपा नेत्री ने क्या कहा, आप भी इस वीडियो को देख लीजिए। साहेबगंज में जब मैं गई और वहाँ जब देखा है तो कई ऐसे ब्लॉक हैं जिस ब्लॉक की मुखिया बेटी तो आदिवासी है पर उनका पति बांग्लादेशी घुसपैठी यानी रोहिंग्या मुसलमान है और ये कहीं ना कहीं वहाँ का डेमोग्राफी को चेंज किया है। बेटी, रोटी और माटी का जो सवाल खड़ा हो रहा है वो कहीं ना कहीं एक बदलते डेमोग्राफी का एक कारण बनता है। 30 से 40% डेमोग्राफी चेंज हो गया है। आशा लकड़ा के कहने का मतलब यह है कि घुसपैठियों के कारण संथाल परगना में डेमोग्राफी चेंज हुआ है और इसीलिए आदिवासियों के बीच रोटी, बेटी और माटी की समस्या उत्पन्न हो गई है। आशा लकड़ा जी ने अनुसूचित जनजाति आयोग की ओर से प्रेस वार्ता किया है, ऐसा प्रतीत होता है। झारखंड विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अनुसूचित जनजाति आयोग का झारखंड में सक्रिय हो जाना कई सवाल खड़े करता है। पहली चीज तो यह है कि आशा लकड़ा भाजपा नेत्री है और अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य भी है।
उनसे स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की उम्मीद लोग कैसे करेंगे? विगत वर्ष मध्य प्रदेश के सीधी में एक आदिवासी के मुंह पर एक भाजपा नेता ने पेशाब कर दिया। मणिपुर में 2 आदिवासी महिलाओं को नंगा कर सड़क में घुमाया गया। झारखंड और छत्तीसगढ़ में भाजपा शासन काल में पत्थलगड़ी करने वाले हजारों आदिवासियों पर देशद्रोह का मुकदमा ठोका गया और कितनों को जेल में बंद किया गया। क्या इन अमानवीय और क्रूर घटनाओं की जांच अनुसूचित जनजाति आयोग ने किया? इन आदिवासियों को न्याय दिलाने आयोग ने क्या कदम उठाया? कहीं ऐसा तो नहीं कि अनुसूचित जनजाति आयोग को भी भाजपा चुनाव जीतने के लिए एक टूल्स की तरह इस्तेमाल कर रहा है? भाजपा के द्वारा बांग्लादेशी घुसपैठियों और संथाल परगना में डेमोग्राफी चेंज का मुद्दा उठाए जाने पर पत्रकारों ने जब मॉडल विधायक शिल्पी नेहा तिर्की से प्रतिक्रिया जानना चाहा तो उन्होंने जो कहा उससे झारखंड और बिहार के नेताओं में खलबली मच गया है। बिहारी मीडिया शिल्पी तिर्की के बयान को बेतुकी बताने में लगा हुआ है। पहले शिल्पी नेहा तिर्की ने जो कहा उसे सुन लीजिए। रांची में जो डेमोग्राफी चेंज हुआ है और यहाँ के आदिवासी मूलवासी कालीन में जैसे गंदगी को समेटा जाता है, धूल को नीचे कालीन के नीचे ढांक दिया जाता है, उस तरह से इन लोगों ने यहाँ के आदिवासी मूलवासी को कहीं कोना खोमचा स्लम्स में ढकेल के रख दिया है। डेमोग्राफी चेंज पूरा झारखंड में हुआ है और सबसे ज्यादा समय तो सत्ता में ये लोग थे। 1985 ला के इर्द गिर्द में बने हुए अपार्टमेंट्स में रहने वाले लोगों को भी इन्होंने रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट दे दिया। शिल्पी नेहा तिर्की के बयान के बाद डेमोग्राफी का नैरेटिव ही चेंज हो गया है। शिल्पी नेहा तिर्की पर कई नेताओं और बिहारी समर्थित मीडिया चैनलों ने बिहारियों की तुलना घुसपैठियों से करने का आरोप लगाया है, परंतु झारखंड के जेएमएम और कांग्रेस के कुछ नेताओं और कुछ सोशल मीडिया चैनलों ने शिल्पी नेहा तिर्की के बयानों का समर्थन भी किया है, क्योंकि डेमोग्राफी पर शिल्पी नेहा तिर्की ने जो बातें कही है उसमें सच्चाई है। डेमोग्राफी घुसपैठिए और दूसरे राज्यों से आकर बसने वाले लोगों से भी बदलता है। आज रांची और झारखंड के कई शहरों में बिहार, पश्चिमी बंगाल और अन्य राज्यों से आकर बसने वाले लोगों के कारण यहाँ के आदिवासियों, मूल निवासियों और गैर आदिवासियों की जनसंख्या का अनुपात बदल गया है। इससे आदिवासी हक, जल, जंगल, जमीन बचाना मुश्किल हो गया है। यहाँ के आदिवासियों की भाषा और संस्कृति पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। रांची जैसे शहरों में आदिवासी जमीन पर बड़े बड़े बिजनेस कॉम्प्लेक्स, दुकानें और अपार्टमेंट बन गए हैं, जबकि सीएनटी एक्ट के अनुसार आदिवासियों की जमीनों को कोई गैर आदिवासी खरीद ही नहीं सकता। ये सब कैसे हो रहा है? इस पर बात क्यों नहीं होना चाहिए? गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि झारखंड का परिसीमन होने से 1 लोकसभा सीट और 3 विधानसभा सीटें कम हो जाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है? आपने कभी सोचा है? क्योंकि आदिवासियों और गैर आदिवासियों के बीच जनसंख्या अनुपात में भारी बदलाव हुआ है। गैर आदिवासियों की जनसंख्या में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। यह डेमोग्राफी चेंज नहीं है तो फिर क्या है? 30 जुलाई 2024 को विधानसभा में शिल्पी नेहा तिर्की भाजपा पर दहाड़ते नजर आई। उन्होंने कहा ये लोग आदिवासियों की डेमोग्राफी पर बात करते हैं, जिन्होंने आदिवासियों की जमीनों को लैंड बैंक बनाकर छीना और उसे बेचने का काम किया। कोयल कारो परियोजना के दौरान आदिवासियों पर गोली चलवाया। वीडियो देखिए किस प्रकार नेहा शिल्पी तिर्की ने भाजपा की पोल खोल दी। निश्चित रूप से गंभीर है, सरकार संवेदनशील है, जांच भी बैठाई अध्यक्ष महोदय, मगर ये लगातार जो विदेशी इन्फिल्ट्रेटर्स का, घुसपैठियों के जो बात कर रहे अध्यक्ष महोदय, विदेशी घुसपैठिया अगर झारखंड में आ रहे अध्यक्ष महोदय तो ये केवल इस राज्य का मामला नहीं है, इस पूरे देश भर का मामला है। एंड दिस इज थ्रेटनिंग द नेशनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। इनको समझना चाहिए कि ये किस बारे में बात कर रहे अध्यक्ष महोदय। ये जब ये सवाल करते हैं तो ये बीएसएफ में सवाल उठा रहे, एसएसबी में सवाल उठा रहे, सारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस में सवाल उठा रहे। होम मिनिस्ट्री क्या कर रहा है अध्यक्ष महोदय? होम मिनिस्ट्री के पास सारा एक्सेस है, सैटेलाइट मैपिंग है, इंटरवेंशन, इंट्रूजन, सारा मशीनरीज उनके ऊपर है अध्यक्ष महोदय। आज तक क्या केंद्र सरकार ने, होम मिनिस्ट्री ने कुछ भी आदेश दिया है केंद्र राज्य सरकार को, कुछ भी निर्देश दिया है और उसमें हम कायम नहीं हुए हैं? अगर ऐसा है तो ये बतलाए
अध्यक्ष महोदय ये इनकी नाकामियां है। और दूसरी चीज बहुत अहम बात अध्यक्ष महोदय, ये जो बार बार बांग्लादेशी घुसपैठी आ रहे हैं, आदिवासी महिलाओं से शादी कर रहे हैं, बच्चा पैदा कर रहे हैं, उनको छोड़ दे रहे हैं। अध्यक्ष महोदय ये आदिवासी महिलाओं का अपमान भी है। ये क्या छवि गढ़ रहे हैं आदिवासी महिलाओं का इस पूरे देश और दुनिया में अध्यक्ष महोदय, कि हमारे साथ आएगा, कोई भी बाहर से शादी करेगा और हमारा जमीन ले जाएगा, हमारे साथ बच्चा कर लेगा। ये क्या बतलाना चाह रहे हैं अध्यक्ष महोदय? क्या गढ़ रहे हैं, क्या छवि गढ़ रहे हैं ये अध्यक्ष महोदय? ये अपमान कर रहे हैं और इनको क्षमा मांगना होगा, इनको क्षमा मांगना होगा, पूरे आदिवासी महिलाओं से क्षमा मांगना होगा अध्यक्ष महोदय। देश में हमारी छवि को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है अध्यक्ष महोदय। नेहा शिल्पी तिर्की ने विधानसभा में कहा, आदिवासी महिलाएं घुसपैठिए से शादी कर रहे हैं कहकर ये लोग आदिवासी महिलाओं का छवि बिगाड़ कर अपमान कर रहे हैं। ये लोग घुसपैठ की बात करके नेशनल सिक्योरिटी, बीएसएफ और होम मिनिस्ट्री पर सवाल खड़े कर रहे हैं। यह होम मिनिस्ट्री की फेलियर को दर्शाता है। यह मंत्रालय क्या कर रहा है, यानी होम मिनिस्ट्री क्या कर रहा है? 29 जुलाई 2024 को भाजपा ने विधानसभा में भारी हंगामा किया, जिसके कारण विधानसभा की कार्यवाही को केवल 19 मिनट में स्थगित कर देना पड़ा। सत्ता पक्ष की ओर से इससे भाजपा का चुनावी हौवा करार दिया गया और आदिवासी महिलाओं का अपमान बताया गया कि बांग्लादेशी घुसपैठ के कारण संथाल प्रोग्राम का डेमोग्राफी चेंज हो रहा है। वो सारे घुसपैठियों की चिन्हित किया जाए, उसको यहाँ से बाहर भगाया जाए। उस पर राज्य सरकार क्या कर रही है इसको बताने का काम किया जाए। मेरा आग्रह होगा यहाँ संसदीय कार्य मंत्री जो बैठे हुए हैं अभी बताए कि भाई उनको क्या होगा, और जिन पदाधिकारियों ने जिन्होंने भी लाठीचार्ज किया है उस पर कार्रवाई हो करके वो सारे लोगों पे कार्रवाई हो। और राज्य सरकार इतने दिनों में क्या किया है, और दांदू हेम्ब्रम और होपनी मरांडी के जो गुनहगार हैं उनको जेल में डालने के लिए उन्होंने क्या किया है, ये पूरा वक्तव्य भी चाहते हैं हम लोग। जिस तरह से स्पीकर का आचरण राजसभा के भीतर अमर्यादित आचरण का पेश करने का काम स्पीकर ने किया है, और कहीं न कहीं लोकतंत्र में संवैधानिक तरीके से जो हम लोग आवाज उठाते हैं। प्राय हर राज्यों में आदिवासियों और मूल निवासियों के हक अधिकार को प्राथमिकता दी जाती है। झारखंड में ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए? असम के आदिवासियों को आज तक वहां आदिवासी नहीं माना जाता, क्यों? क्या वे इस देश के आदिवासी नहीं हैं? क्या वे घुसपैठिए हैं? छत्तीसगढ़ में आदिवासी सर्टिफिकेट बनवाने के लिए 50 साल पहले का खतियान मांगा जाता है। झारखंडी अपने लिए क्यों नहीं सोचें? शिल्पी नेहा तिर्की झारखंड के आदिवासियों और मूल निवासियों की बात कर रही है जो 1932 से यहाँ रह रहे हैं। बाहरी लोगों के कारण डेमोग्राफी चेंज की बात कर रही है। यह बात घुसपैठियों और बिहारियों से तुलना कैसे हो सकता है, जबकि उन्होंने घुसपैठी शब्द का इस्तेमाल भी नहीं किया। भाजपा संथाल परगना में घुसपैठियों और डेमोग्राफी चेंज की बात करके आदिवासियों और मूल निवासियों का हितैषी होने या दिखाने का प्रयास कर रही है। ऐसा करके वह अपना राजनीतिक हित साधना चाहती है। अगर भाजपा वास्तव में आदिवासी हितैषी है तो फिर रघुवर सरकार के दौरान स्थानीय नीति 1985 से लागू करके डेमोग्राफी चेंज को क्यों बढ़ावा दिया? क्या यह सच नहीं है? 1985 से स्थानीय नीति लागू करके झारखंड में वोटरों की संख्या बढ़ाई गई, जिससे भाजपा को राजनीतिक लाभ मिल सके। झारखंड के आदिवासी मूल निवासी इस डेमोग्राफिक चेंज पर मौन क्यों रहे? भाजपा द्वारा संथाल परगना पर डेमोग्राफी चेंज की बात करना महज एक चुनावी नैरेटिव लगता है, ताकि आगामी विधानसभा चुनाव में मैक्सिमम वोटरों को साधा जा सके। अगर भाजपा इस मुद्दे पर गंभीर होता तो इस समस्या का समाधान बहुत पहले हो चुका होता, जब झारखंड में बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा और रघुवर सरकार का शासन था। सबसे अधिक लंबे समय तक यहाँ भाजपा का ही शासन था। डेमोग्राफी चेंज कोई 1-2 दिन की बात नहीं है, यह लंबे समय से चलता रहता है। निशिकांत दुबे ने आदिवासियों की जनसंख्या 36% से 26% होने की बात कही। यह कोई आज का आंकड़ा नहीं है। झारखंड की जनता को पूछना चाहिए कि जब भाजपा की डबल इंजन सरकार थी उस समय भाजपा क्या कर रही थी। झारखंड के आदिवासियों और मूल जनता के लिए संथाल परगना ही नहीं, पूरे झारखंड की डेमोग्राफी चेंज एक गंभीर समस्या है। यह भी सही है कि आदिवासियों की बेटी, रोटी और माटी लूट रही है। इस पर विचार कीजिए कि कौन इस मामले पर गंभीर है और कौन केवल राजनीतिक रोटियां सेक रहा है।
इस वीडियो के संबंध में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओ लगी जोहार, नमस्कार।